तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं नीश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथ क्लास 9th गणिता मंजरी। क्या आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को समझेंगे। चैप्टर 4 में हमारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आपको इस तरह में किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.1 में क्या क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसको ध्यान देना है। पहला बोला गया यूजिंग द आइडेंटिटी। चलिए हम क्वेश्चंस को नोट करते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी। देखिए, आपको इस चैनल में प्रॉपर वे में आपको नोट्स कैसे बनाना है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो आपको हमारा चैनल में आपको ये सब सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और हम इस क्वेश्चंस को समझेंगे किस प्रकार से बनाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस तो हमने लिख लिया। बोला गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोला एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमें क्या करना, जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा उसको a प्लस बी में एक्सपेंड करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया 7x प्लस 4y स्क्वायर। दिख रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है सो आपको समझना है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पुट। क्या करेंगे, पुट या पुटिंग बोल सकते हो। पुटिंग a को हम 7x मानेंगे और जो हमारा b होगा, b को हम क्या मानेंगे दोस्त, 4y। क्या मानेंगे, 4y मानेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, वो आइडेंटिटी क्या है भाई, ये है। उसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर होगा तो मतलब क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आइडेंटिटी यूज़ करते 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। फिर बोला है 2 बोला गया है प्लस 2 लिखेंगे। इनटू में क्या है भाई, a है। इनटू में a की जगह हम क्या है, 7 है। 7x, a का वैल्यू क्या है 7x। फिर b का वैल्यू क्या है भाई 4y दिख रहा है। और फिर प्लस b का स्क्वायर क्या है भाई 4y का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ दिखा। जब हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो ध्यान देना है आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। 49x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 7 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 उसके बाद आने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 दूना 14, 14 चौक 56। ठीक है, 56xy और प्लस 4 चौक 16, 16y स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया कि ये जो हमारा टर्म्स दिया हुआ था a प्लस बी वाला, हमने क्या तोड़ दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ दिया। यही हमारा एक्सपेंड करने के लिए हमें बोला गया था। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना है, एकदम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू
यहाँ दिया हो तो इसके जगह में आप ए लेके चलोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 7/5 होगा, 7/5 x। एंड बी में क्या हो जाएगा 3/2 वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सा? जो अभी हमने देखा था, a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/5 का x का होल स्क्वायर होगा, फिर +2 2a, यही ना होता है भाई। ए देखो यहाँ पे 2ab + b² आपको पता है, तो 2a क्या है मेरा 7/5 x गुने b क्या है 3/2 y, अब प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर। दिख रहा है? ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं ना? अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। आप जब स्क्वायर करोगे तो 37 और 25, ठीक है, और यहाँ x का स्क्वायर, सब स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप इससे 2 से 2 कैंसिल कर दो, हो गया 7 या 21 एक्स वाई बटा कितना आ जाएगा 5 आएगा, ये सर नो आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 वाई स्क्वायर। तो देखिए ये जो हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ये जो हमारा आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, 2.5p + 1.5q का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें भी हमको क्या करना, पुटिंग करना पड़ेगा, एकदम सेम उसी तरह। दिख रहा है? पुटिंग a बराबर कितना हो जाएगा 2.5p एंड b जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1.5q होगा, यस और नो? ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि हम अब आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी का। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हमारा 2.5p का होल स्क्वायर होगा प्लस 2a क्या है भाई हमारा 2.5p, b क्या है हमारा 1.5q और प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। यही ना कर रहे हैं हम, तो यही कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करें, पॉइंट को अगर हम हटाना चाहें, पॉइंट को हम क्या करें, हटाना चाहें, तो क्या कर सकते हैं भाई, जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या बैठेगा 10 बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा 25/10, ठीक है। और इसका स्क्वायर और p का भी स्क्वायर आप लिख सकते हो अलग करके, अलग अलग कर दे रहे साथ में। अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दो, अब आपका क्या हो जाएगा कि 2 इंटू यहाँ से भी हटाएंगे पॉइंट और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, तो 2 इंटू 25/10 गुने 15/10 आएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा p और q, p और q, ठीक है। अब प्लस यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 15/10 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा आपका, जब आप 25 का स्क्वायर कर दिए और 10 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया आपका 625, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और यहाँ पे हो गया p स्क्वायर हुआ, प्लस फिर आप जब 15 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया 225 बटा कितना हो गया 100 हुआ और q का स्क्वायर, और फिर प्लस जब आप 2 इंटू पी और q को जब मल्टीप्लाई किए और उसका वैल्यू को, तो कितना आ गया 750 और बटा कितना हो गया 100 हुआ p इंटू क्यू। सबको अलग अलग तरह से अरेंज किए, ठीक है। अब आप क्या करो कि वापस यहाँ जो 2 जीरो उसको पॉइंट पे लगा दो,
तो 6.25 पी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। फिर प्लस 2 जीरो लगाएंगे 2.25 दिख रहा है क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 7.50 पी और क्यू। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एकदम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छा सा। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन है 4 में, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/4 इंटू एस प्लस 8t का पावर 2, मतलब होल का पावर 2 है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे कि a बराबर जो था 3/4s एंड, और b जो होगा वो हमारा 8t, मतलब 8t हो जाएगा हमारा। अब आपको क्या करना है कि वही आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए उसको सेट करना है। तो सबसे पहले हम कैसे सेट करेंगे, ध्यान दोगे, कैसे सेट करेंगे इसको हम? तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 3/4 s का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a है हमारा 3/4 s गुने b है मेरा 8t, और फिर कितना जगह हमारा प्लस 8t का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 एस स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 से काट, सॉरी 2 से काट दिए 4 दो बार में, 2 से काट दिए आप 8 को 4 बार में, तो 4 तिया 12, 12 टी, और प्लस कितना निकल जाएगा, 8 64, तो 64t स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 में, बोला गया है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। दिख रहा है x प्लस 1/2y, यहाँ पे दिया हुआ है पुटिंग। क्या करेंगे, पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग हम करेंगे कि a बराबर क्या है x एंड b बराबर क्या करेंगे 1/2y करेंगे, यस और नो। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता है आइडेंटिटीज़, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है भाई हमारा x, और b क्या है भाई हमारा /2y, प्लस b का स्क्वायर, तो 1/2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस x/y, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा पावर अलग कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 दूनी 4 y स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका सॉल्व हो चुका। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बोला गया है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में जो सा अप्लाई किया था उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। पुटिंग
पुटिंग ए बराबर क्या हो जाएगा 1/x एंड बी बराबर क्या हो जाएगा 1/y। दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, यस और नो। उसके बाद हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 1/y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू ए इंटू बी। देखिए ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। ये कैसे आया, आपको पता है कि a प्लस बी का क्या होता है, इसका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। और बहुत सब कहीं कहीं ऐसे लिखता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आगे अगर आगे पीछे चेंज होता है तो फिर इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप आराम से सॉल्व करो, आंसर वही आएगा, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है। अब हम क्या करेंगे कि सबको सॉल्व करेंगे। तो कितना जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा तो x² हो जाएगा भाई। फिर यहाँ का 1 का 1 रह जाएगा तो y² हो जाएगा दोस्त। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ y था ना भाई, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2 और x और y। यही आपका आंसर है। क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में तो चलिए हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। अब क्या क्वेश्चन दिया है सो समझना है। सबसे पहले आपका दिया है 64 का होल स्क्वायर दिया है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आपको समझना है। देखिए हमें सेम आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है 64 को हम कितना लिख सकते हैं, कैसे लिखना है भाई हमें। मेरा जो आइडेंटिटी था क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब हम क्या अप्लाई करते थे, a² प्लस 2ab प्लस b², या तो फिर हम लिखते थे a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, हम यही लिखते थे और तो हम कुछ लिखते नहीं थे। तो 64 को हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे कि a बराबर हो गया मेरा 60 और b जो हो गया हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर। किसका यूज़ कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, इसे फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं 60 का स्क्वायर और फिर a² है, फिर बाद में क्या है b², तो 4 का स्क्वायर और प्लस 2 ए कितना है मेरा 60 और बी मेरा कितना है 4। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, इसका कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 और इसका कितना है 4 चक 16 और प्लस कितना हो गया, आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना 8 तो 60 और 8 तो मल्टीप्लाई करो तो 480। कितना हो जाएगा 480। अब जब आप इसे पूरा जोड़ दोगे तो कितना आएगा 40 और 96। यह आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है 105 का होल स्क्वायर। क्या है, 105 का होल स्क्वायर। 105 का होल स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्त, इसको 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें भी हम यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम आइडेंटिटी की यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक को हम ए मानेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग
क्या पुटिंग करेंगे भाई, ए बराबर हो जाएगा हमारा 100 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं और +5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 इंटू ए क्या है भाई मेरा 100 है और बी मेरा क्या है 5 है, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना जीरो बढ़ जाएगा, 4 को जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ आपका 25 हो गया, यहाँ पे कितना 5 गुना 10 और यहाँ 100 1000 हो जाएगा हमारा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब आप इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 0 2 और 5, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर बोला है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सोच समझना है। तो आपको उसी तरह का प्रोसेस को यूज़ करना है जो आपने अभी यूज़ किया था। क्या कि 200 को आप कितना लिख सकते हो, 200 + 5 लिख सकते हो 205 को, और फिर क्या लिखेंगे पुटिंग ए, पुटिंग ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा 200 हो जाएगा, दिख रहा है, एंड बी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 5 होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरा जो ए होगा, ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए मेरा 200 है भाई और बी मेरा क्या है 5। इसमें कितना हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर 40,000 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 5 गुना 10 और यहाँ पे 200 गुना करेंगे तो 10 को 2 से इसके कितना हो जाएगा 2000 होगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 42,025। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो आज हमने गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया है। अगर आप हमारे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड हुआ वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना है।